हेलो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निश्चित धनराशि पे 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज गिवन है। ठीक है, ओके। तो पहले तो देखो यहाँ से आपको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, है ना। तब नहीं यहाँ पे बोल रहा समान धनराशि पे, इट मीन्स प्रिंसिपल होगा तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। ओके, देखो क्या बोल रहा है, समान धनराशि पे समान अवधि, टाइम सेम है, ओके, रेट भी सेम लेना है, समान ब्याज दर पे सीआई फाइंड करना है। ओके, चलो पहले प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट लगा लो। परसेंट इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है ना। रेट है आपका 6%, टाइम है आपका 3 ईयर, लगा लो कितना हो जाएगा परसेंट इंटरेस्ट 18%। और 18% का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, ये जो एसआई होता है ना वो 18% का वैल्यू होता है, इट मीन्स परसेंट इंटरेस्ट का वैल्यू होता है। ओके, 18% का वैल्यू क्या है 6750। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो। ओके, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट 100% का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ओके फ्रेंड, 1% का निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे 18 नीचे चला जाएगा फ्रेंड, और 100% का निकालना होगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कट जाएगा आपका कंप्लीट 375 टाइम। ओके, 375 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 375 और 2 0, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। चलो अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि समान धनराशि, मतलब इसी प्रिंसिपल पे समान अवधि के लिए। ठीक है, अवधि टाइम भी सेम लेना है और डेट भी सेम लेना है, सीआई फाइंड करना। चलो तो परसेंट रेट पहले लिख लेते हैं, कितना है आपका 6%। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/50 होता है ना। तो क्या हो जाएगा 53/50। 3 साल है तो क्या लगाएंगे हम लोग, 50 पे क्यू लगा लेंगे और 53 पे भी क्यू लगा लेंगे, 3 साल इस वजह से। अब देखो ये प्रिंसिपल होता है आपका, अमाउंट होता है। 53 का क्यू क्या होता है फ्रेंड 125, 3 0 लगा लो, और 53 का क्यू होता है 148877। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लो तो आपका सीआई निकल जाएगा यहाँ से। ओके, सब्सट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आएगा 23877, तो ये आपका सीआई निकल गया। क्लियर है, ये आपका सीआई है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हम लोग फाइंड क्या किए हैं, प्रिंसिपल फाइंड किया। प्रिंसिपल है यहाँ पे 1,25,000 का वैल्यू गिवन है ना। चलो रिलेट कर लेते हैं। 125,000 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में 37500 गिवन है ना। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 375/1250 आएगा। ओके फ्रेंड, निकालना है क्या सीआई निकालना है फ्रेंड। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लो या फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। 23877 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लो 23877 यूनिट का वैल्यू है ना, ये सीआई है। अब इसको कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड, अब देखो एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, अगर इस जीरो को हटा दें, यहाँ पे इस जीरो को नहीं देखें तो ये वैल्यू 125 से 375 कंप्लीट कट जाएगा। तो काट लेते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। ओके फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 3 21। ओके, यूनिट प्लेस से नहीं पकड़ पाओगे तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 71631/10, और 10 है तो वो डेसिमल चला जाएगा ऊपर, है ना। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा फ्रेंड, अपॉन में 10 है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन में देखो कौन सा करेक्ट है, 7163, ऑप्शन डी करेक्ट है फ्रेंड। क्लियर है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो आप लोग। 7163
यही आंसर होगा, यही आपका सी आई निकला, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है? ओके, ये सी आई निकला फ्रेंड, सी आई पूछा जा रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है कि 10,500 की राशि है, ठीक है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पे 2 वर्षों में इतना हो जाता है। अमाउंट ये है फ्रेंड, ठीक है, देख लो, प्रिंसिपल है 10,500, अमाउंट है 13,650 और क्या गिवन है, टाइम गिवन है 2 साल। तो पहले रेट फाइंड कर लेते हैं, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, पहले यहाँ से देखो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है ना, तो आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 3150। और ये क्या है फ्रेंड, आपका ऐसा ही है, ये जो है ना आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है? अब समझना, तो यहाँ से परसेंट रेट लगा लेते हैं। इंटरेस्ट है 3150, प्रिंसिपल है 10500। ओके, 100 लगाओ और नीचे टाइम लगा लेते हैं, ठीक है, टाइम 2 साल है, 2 लगा लो। क्लियर है? अब देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखो ये कंप्लीट कट जाएगा 105 से, ये 315 कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा और एक 0 भी था, 30 हो गया, 30 है फ्रेंड, ठीक है। और ये इसको काट लेगा 15 टाइम, तो क्या आया परसेंट रेट, 15% आ गया परसेंट रेट। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है समान राशि, ठीक है, समान राशि समान दर पे 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली बोला जा रहा है ना, हाफ ईयरली बोला जा रहा है फ्रेंड। तो सी आई फाइंड करना है। अच्छा, सी आई पे की जाती है, ठीक है, तो समझना, यहाँ से करेंगे क्या, आपके पास रेट है, रेट है और बोला जा रहा है हाफ ईयरली के लिए। मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए परसेंट रेट क्या हो जाता है फ्रेंड, हाफ हो जाता है ना। तो 15 है तो 7.5 हो जाएगा आपका परसेंट रेट। क्लियर है? इसको अगर फ्रैक्शन बनाए हम लोग, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 75 हो जाएगा ना, 75/100, तो 3/4 होगा और नीचे 100 जाएगा। ओके फ्रेंड, 100 जाएगा ना, तो 3/40 हो जाएगा, ठीक है, आपका फ्रैक्शन बनेगा 3/40, ऐड करेंगे तो 40, 3/40 हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करके देखना। ओके, चलो, ठीक है फ्रेंड, चलो अब आगे टाइम भी देखो, टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम कितना होता था, गिवन था 1 साल, तो टाइम क्या हो जाएगा अब 1 साल टाइम है फ्रेंड। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 2 ईयर आपका टाइम हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्या अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है फ्रेंड। आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है ना, तो फाइंड कर लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है 10500 और इसको लगाएंगे 2 बार 43/40। यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा इसको हटा लो। अमाउंट फाइंड करना है 10,500। ओके, और ये जो रेट का फ्रैक्शन निकाले ना 43, इसको 2 बार लगाएंगे क्योंकि टाइम आपका 2 साल है, 43/40। ओके, चलो इसको काटते हैं, 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और तो कुछ कटेगा नहीं, 16 है ऊपर 5 है। ओके फ्रेंड, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 194,145, ये वैल्यू आएगा। नीचे में 4 4 जा 16 हो जाता है। ओके, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12134.062। देखो ऑप्शन में है ऐसा कुछ 123 121 12134 है,
4। हाँ फ्रेंड, ऑप्शन आपका सेकेंड में है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे हम लोग। 1 2 1 3 4 आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 23 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, यदि किसी धनराशि 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है, तो CI फाइंड करना है। ओके, तो पहले देखो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। फॉर टू ईयर 2 साल का CI SI का डिफरेंस बताया ना मैंने। देखो CI माइनस SI फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, P इंटू R/100। ठीक है, ये फार्मूला मैंने 2 ईयर के लिए बताया, और ये लगाना है आपको, गिवन है डिफरेंस, इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड 43350। और प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। रेट गिवन है 17, तो 2 बार 17 लगा लो क्योंकि स्क्वायर है, और 100 भी 2 बार लगेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो ये डेसिमल हटा लो, नीचे आपका 100 आ जाएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 289 हो जाता है। ओके, और 289 से आपका ये वैल्यू कंप्लीट कट जाएगा 150 टाइम 150 बार में, और P 100 इधर है और P है, तो यहाँ से P का जो वैल्यू निकलेगा ना वो 15,000 निकल जाएगा, आपका प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आपका प्रिंसिपल निकल गया 15,000। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। तो देखो CI फाइंड करना है, तो यहाँ से परसेंट रेट पहले देख लो, परसेंट रेट समझ लेते। परसेंट रेट आपका 17% है ना। 17% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 17/100। क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे 100, 17/100 कर लेते थे। टाइम आपका 2 साल है, टाइम 2 साल ही लेना है। ठीक है, 2 ईयर टाइम लेना है फ्रेंड। ठीक है, चलो निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, समझना। अब देखो 2 साल के लिए ये 100 को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। ओके, और 170 का स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ क्या वैल्यू बनेगा आपका, ये बन जाएगा 10,000, और ये बन जाएगा आपका 13,689। आपका अमाउंट बन गया। क्लियर है। 89 डिफरेंस देख लो, 3,689, ये आपका क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट, CI निकल जाएगा। CI बोल रहा है फ्रेंड, लेकिन ये हमारा CI नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल हम लोग 15,000 फाइंड किया ना फ्रेंड। प्रिंसिपल हम लोग कितना 15,000 फाइंड किया है, और यहाँ कितना है 10,000, तो रिलेट करते हैं। 10,000 यूनिट का वैल्यू क्या फ्रेंड, 15,000। क्लियर है। तो यहाँ से 2 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपका क्या, 1.5 निकल जाएगा। ये 10 है ना, तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। अब निकालना है आपको CI, तो CI से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो CI निकला 3689 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1.5 मल्टीप्लाई 3689। चलो यहाँ से डेसिमल रिमूव करो, और ये नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कटेगा है, कटने वाला है नहीं, कटेगा अगर तो 2 आ जाएगा, फिर से डिवाइड करना ही होगा, है ना। तो रहने तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 53, यहाँ पे 5 होगा, 533.50। ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा फ्रेंड, यही आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ये आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करना फ्रेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
24 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है अनामिका 15,000 रुपये की ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपये भुगतान किया। सुमन ने उसी दर पे 10,000 रुपये ऋण साधारण ब्याज पर लिया। 3 वर्ष बाद सुमन ने कितना ब्याज भुगतान किया? तो समझना। देखो प्रिंसिपल क्या है, 15,000, ठीक है फ्रेंड। टाइम क्या गिवन है, 3 साल, ओके। और यहाँ पे देखो CI कितना मिलता है इसको, 3 साल के बाद इसको CI मिलता है इंटरेस्ट 4,965, ये आपका इंटरेस्ट मिलता है CI, इट मीन्स, है ना, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे ना, ये आपका प्रिंसिपल है और ये CI है ना। तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 15,000 और ये इंटरेस्ट है 4,965, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 और ये 19,965 आपका अमाउंट हो गया। चलो लगाते हैं। अब देखो टाइम 3 साल है तो क्यूब रूट लगा लो, है ना, 15,000 और यहाँ पे 199 है ना, 1965 क्यूब रूट लगाएंगे, ओके। तो यहाँ से रेट ना, पहले तो रेट निकालेंगे ना फ्रेंड, रेट निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो समझना, ये 15 से कटेगा तो कितना निकलेगा यहाँ से, 1000, रूट के अंदर ही है फ्रेंड, क्यूब रूट के अंदर ही है, ठीक है। इसको 15 से काटेंगे तो ये निकलेगा आपका 331, और ये पता है किसका क्यू होता है, 10 का, और ये किसका होता है फ्रेंड, 11 का। अब देखो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, डिफरेंस 11 का होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिफरेंस कितना का है, 1 का, अपॉन 10 लगा लो इंटू 100, तो ये आपका परसेंट रेट निकल जाएगा, क्लियर है। 1 0 से काट लो तो 10% आपका परसेंट रेट निकल गया, क्लियर है। चलो फाइंड क्या करना है, SI फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इस बार प्रिंसिपल इसका दिया है 10,000, SI फाइंड करना है, रेट हम लोग निकाल चुके हैं, टाइम भी गिवन है, तो PRT लगा लो। प्रिंसिपल क्या गिवन है, 10,000, है ना। देखो यहाँ पे 10,000 गिवन है प्रिंसिपल, क्लियर है। टाइम गिवन है, रेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं 10%, टाइम है 3 ईयर। चलो 2 0 लगा लो, सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1,000, ओके, और 3,000 आपका क्या निकल गया, CI, सॉरी SI निकला ना फ्रेंड, CI तो गिवन था, SI निकला, ठीक है। SI पूछा जा रहा था कितना ब्याज भुगतान करेगा, तो 3,000 आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन समझना, क्या गिवन है, एक आदमी 7,000 रुपये पे 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए, क्या गिवन है ये 10,000 रुपये। तो समझना, एक आदमी 7,000 रुपये 8% साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए और 10,000 रुपये उसी अवधि के लिए समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा 7,000 लगाता है और 10,000 लगाता है फ्रेंड, एक CI के लिए लगाता है, SI के लिए लगाता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो पहले SI की बात करते हैं, यहाँ SI की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। आपका प्रिंसिपल है 7,000, 8% और 2, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, SI निकाल लेंगे, है ना। तो परसेंट रेट निकाल लो, परसेंट इंटरेस्ट निकाल लो पहले, रेट इंटू टाइम, रेट और टाइम 2, तो कितना हो जाएगा 16% आपका परसेंट इंटरेस्ट निकल गया, ओके। निकालना है SI निकालना है फ्रेंड, आपका प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 7,000 गिवन है, ओके। और जो परसेंट इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं रेट इंटू टाइम से, उसको लगा लो 16/100। ये परसेंट इंटरेस्ट वैसे ही बनता है रेट इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ भी रेट PRT लगाते हैं तब भी रेट इंटू टाइम होता है, उसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ परसेंट इंटरेस्ट, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच गया 70 और 16, ओके। ओके फ्रेंड, 17 6 कितना होता है 112 और 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1,000
120 आपका क्या निकल गया, SI निकल जाएगा। क्लियर है, ये आपका SI निकल गया। चलो ओके, अब CI की बात करते हैं। CI के लिए क्या बोला जा रहा है देखते हैं। बोला जा रहा है 10,000 है, 10,000 ठीक है रुपए उसी अवधि के लिए समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो देखो 8% है 2 साल के लिए, तो हम लोग यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, है ना, AB फॉर्मूला से 8 + 8 + 8 × 8 × 100, तो ये ओवरऑल परसेंट रेट निकल जाएगा फॉर 2 ईयर, है ना। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 16 और 0.88 64 64 हो जाएगा, और ये 100 है तो 64, ये 16.64 आपका क्या निकल गया, 2 साल का रेट निकल गया। ओके, यहाँ से CI लगा लो, है ना। प्रिंसिपल क्या गिवन है फ्रेंड, 10,000 है ना, ये रेट लगा लो 16.64/100। क्लियर है, इसको कैलकुलेट करना है। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और देखो ये 2 0 2 0 4 0 हो गया, तो 4 0 से कंप्लीट कर कैंसिल हो गया, तो CI कितना निकला 1664 आपका CI निकल गया। क्लियर है, ये आपका CI निकल गया। चलो आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ओके, तो जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, परिपक्व कुल ब्याज है, देखो कुल ब्याज पूछा जा रहा है और कुल राशि पूछा जा रहा है। कुल ब्याज मतलब CI + SI पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका टोटल क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा फ्रेंड, है ना, ऐड कर लो, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 2784 आपका टोटल इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर है, चलो SI और CI को ऐड कर लिया तो टोटल इंटरेस्ट निकल गया। देखो कौन सा ऑप्शन में है, 2784 एक ऑप्शन में दिख रहा है ना, और भी ऑप्शन में है, तो देखते हैं कौन सा है। अभी टिक नहीं करेंगे, अभी और भी फाइंड करना है ना, अभी फाइंड करना है फ्रेंड प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट, देखो CI के लिए कितना था फ्रेंड 7,000 है ना, CI के लिए 10,000 था, सॉरी फ्रेंड, CI के लिए 10,000 था, CI के लिए 10,000 प्रिंसिपल था, और SI के लिए कितना था 7,000। ओके, और दोनों इंटरेस्ट कितना निकाले फ्रेंड, ये ऐड कर लो 2784। अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ जाएगा आपका, 7 2 9 हो जाएगा इधर। ओके, तो 19,000, ये देखो 7 और 2 9 हो गया ना, बचा ये, तो इसको पीछे चिपका देना 19,784, ये आपका अमाउंट निकल गया। यही आंसर है फ्रेंड। देखो ऑप्शन में कौन कौन होगा, ये होगा 19, पहले मैच कर लेते हैं, 19,784 हाँ ये दिख रहा है 19,784, ये है आपका, और टोटल इंटरेस्ट 2,784, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, है ना। 19,784 ये आपका अमाउंट हो गया, एंड 2,784 ये आपका इंटरेस्ट हो गया, यही आंसर होगा फ्रेंड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो क्या बोल रहा है। 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 हो जाती है। ठीक है, समान अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली आ गया फ्रेंड। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। तो पहले SI की बात कर लेते हैं, 2 कंडीशन इसमें भी है। SI की बात करते हैं पहले, क्या 15% आपका साधारण ब्याज है और टाइम है 2 वर्ष, और ये हो जा रहा है मतलब अमाउंट गिवन है ना। तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा परसेंट इंटरेस्ट, 15 है और 2 है तो 30% आपका परसेंट इंटरेस्ट निकल गया। तो अमाउंट में SI में मैंने डिस्कस किया हूँ कि जब अमाउंट गिवन हो, है ना, तो इसको परसेंट इंटरेस्ट को अमाउंट कैसे बनाते हैं, 100 ऐड कर लेते हैं तो 130 आपका परसेंट इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा,
और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13650। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा 13650 अपॉन 130। क्लियर है? अब 10 से 10 100% का वैल्यू भी निकाल लो। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 100 लगा लो। ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड करना है आपको। ओके, ये आपका कट जाएगा 13 1 जा 13। ओके, और कट गया, ये 65 है ना, 0 लगेगा, तेरा बचे 65। ओके ठीक है, 105 और 00, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। ओके फ्रेंड, ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्योंकि 100% होता है। चलो यहाँ तो क्लियर है। अब आते हैं सीआई पे। सीआई के लिए क्या बोला जा रहा है? सीआई केस में फर्स्ट कंडीशन तो हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, टाइम हमारा 1 साल है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 साल है तो टाइम हमारा 2 ईयर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका टाइम मिल गया। रेट के बारे में क्या बोला जा रहा है? समान दर, रेट सेम है फ्रेंड, तो परसेंट रेट कितना था आपका 15% है ना, तो 15% का हाफ कर लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अपन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 7/5 हो जाएगा परसेंट। क्लियर है? चलो, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है 3/40। ओके, ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 43/40। ये आपका फ्रैक्शन निकल गया। चलो आगे आते हैं, क्या फाइंड करना है, कितनी हो जाएगी अमाउंट फाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड, देखो प्रिंसिपल गिवन है आपका, देखो समझना यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, बस अमाउंट पूछा जा रहा है ना, तो आपका प्रिंसिपल क्या निकल के आया 10,000। ओके, 10,500 है, सॉरी 10,500 है, और इस पर 2 साल है ना, तो 2 साल के लिए हम लोग ये लगाएंगे फ्रैक्शन फ्रेंड 43/40 एंड अगेन 43/40। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, आपका जो वैल्यू है ना अमाउंट वो निकल जाएगा। 10 से 10 कैंसिल कर लो, ये भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कटेगा ही नहीं। 105 है और नीचे 16 है, नहीं कटेगा फ्रेंड। ओके, तो आप लोग मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वैल्यू आ जाएगा 194,145 और नीचे 16 है। डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 12134.06। अप्रॉक्स कंसीडर कर लेना इसको, 12134, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 12134 ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन। ओके क्लियर है? चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है किसी धनराशि पे 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर गिवन है ना, डिफरेंस गिवन है फ्रेंड। ठीक है, समझना 2 साल का डिफरेंस गिवन है, तो 2 साल का फॉर्मूला लगाते हैं, CI माइनस SI और PR/100 का होल स्क्वायर होता है डिफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकलेगा है ना, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इसी धनराशि पे मतलब इसी प्रिंसिपल पे इस अवधि के लिए 10%, अब रेट यहाँ चेंज होगा 10%। ठीक है, पे प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में CI फाइंड करना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। इसमें हाफ ईयरली का झंझट ही नहीं है, ईयरली है ना, तो हाफ कुछ नहीं करना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, कितना कि मैंने फ्रेंड डिफरेंस आपका 1944, प्रिंसिपल एज इट इज़ हो जाएगा, प्रिंसिपल है ही नहीं कुछ। रेट कितना 15% चिपका दो 2 बार अपॉन 100, सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका कट जाएगा 3 5 जा और ये 20 हो जाएगा, अगेन 3 5 जा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है,
ओके फ्रेंड, और यहाँ पे मैं पी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा 1944 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 9। क्लियर है, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 2 18, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, 9 1 जा 9 और 54 हो गया, ठीक है। 6 9 54, 9 6 54, ये कैंसिल हो गया 9। अब मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, ये 20 है और ये 20 है, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 जा 24 2, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 4 जा 16। क्लियर है, और 2 0 और। ओके फ्रेंड, एक मिनट फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 6 हो, यहाँ तक तो ठीक है। 4 हुआ ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 2 बचा, 4 1 जा 4 और 2 6, ओके। 4 2 जा 8। अच्छा बचा ही नहीं कैरी तो कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। अब ठीक है, और 2 0 लगा लो, तो ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्लियर है। अब बोला जा रहा है सी आई फाइंड करना है। सी आई आपका रेट यहाँ पे गिवन है, परसेंट रेट सी आई के लिए कितना गिवन है फ्रेंड 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। टाइम कितना है, टाइम सेम है, 2 साल के लिए लगाना है। तो ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है ना, 2 साल है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। 11 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, है ना। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। सी आई फाइंड करना फ्रेंड, तो डिफरेंस देख लो कितने का है 121 का डिफरेंस है फ्रेंड, ये आपका सी आई है। प्रिंसिपल फाइंड किया मतलब 100 यूनिट का वैल्यू फाइंड किया फ्रेंड। रिलेट करते हैं, देखो 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग फाइंड किए फ्रेंड। ये प्रिंसिपल 8 गिवन नहीं है, 8640, ओके। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1% का वैल्यू निकल गया, ओके। फाइंड करना है सी आई 21 यूनिट का वैल्यू, लगा लो 864 मल्टीप्लाई 21, ओके ओके फ्रेंड। और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 18144, ये आपका सी आई निकल जाएगा। यही आंसर है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। सी आई देखो, सी आई फाइंड किया था ना 21 यूनिट, ओके। तो ये सी आई आपका निकला, ओके फ्रेंड, सी आई। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड। चलो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या, एक निश्चित राशि पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो टाइम गिवन इस बार 3 साल, रेट गिवन है, और अगेन वही क्वेश्चन है सी आई एस आई गिवन है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, राशि फाइंड करना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सी आई वगैरह नहीं फाइंड करना है, सिंपल सा डिफरेंस गिवन है और प्रिंसिपल बोल रहा है, लेकिन टाइम 3 साल, इसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, है ना, फॉर 3 ईयर। इसके लिए क्या होता है सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी। यहाँ तक तो ठीक होगा, 2 साल वाला काम चलेगा, R/100 ये 2 साल का हो जाएगा। और तीसरे साल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे 3 + R/100, इसको लगा लेना है बस। ये 3 साल का फॉर्मूला हो गया फॉर 3 ईयर, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे। गिवन क्या है एज इट इज़ पुट करेंगे। आपका गिवन है डिफरेंस 93, इनका डिफरेंस है फ्रेंड 93 गिवन है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट यह है आपके पास 10%, तो 2 बार 10 लगा लो, 100 भी 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 3 प्लस रेट है 10% अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 310 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 310 अपॉन 100 होगा ना। और ये 2 0 से 2 0 काट लो, ओके। और ये 93 है आपका, ठीक है, ये 93 है, ओके फ्रेंड, ठीक है। 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो इसी का वैल्यू है फ्रेंड, ये इसका है, कंफ्यूज मत होना। तो 31 से इसको काट सकते हैं 3 टाइम, ओके। अब नीचे देखो ये 100 और 10 बच गया,
है ना। तो प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई ये 100 और 10, तो 1000 हो जाएगा। इट मीन्स 3000 आपका प्रिंसिपल निकल गया। यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ओके। ये तो इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो 1000 रुपये एक वर्ष और रेट 20% है, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो डिफरेंस निकालना है। तो अब ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, हाफ ईयरली बोल रहा है, लेकिन इस बार जो डेटा है ना इजी दिया है। टाइम है आपका 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, टाइम डबल हो जाता है। और रेट आपका हाफ हो जाएगा। परसेंट रेट अगर 10% है तो हाफ कर लेंगे, ओके। तो आपका 5% रेट निकल जाएगा। क्लियर है। अब 2 साल का हम लोग सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। सी आई एस आई का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल का, 2 साल हो गया अल्टीमेटली यहाँ पे, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। चलो डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, नहीं डिफरेंस ही फाइंड करना है फ्रेंड। प्रिंसिपल गिवन है इस बार 1000, प्रिंसिपल गिवन है, रेट है 10% रेट है, 2 बार 10 लगाएंगे। देखो सॉरी 20% था रेट फ्रेंड, रेट तो 20% है। देखो मैंने बाई मिस्टेक 10% लिख दिया, 20% है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 10% आपका रेट आ जाएगा। क्लियर है। चलो नीचे 100 हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से ये कैंसिल होगा, 1 0 से और कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 10 रुपया आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। आपका डिफरेंस क्या निकला, सी आई माइनस एस आई का 10 रुपया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो अगेन वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, 25% और 2 ईयर के लिए है, और ये डिफरेंस गिवन है। पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन में ना जो वैल्यू होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हार्ड है या इजी। देखो सी आई माइनस, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 लगा लो नीचे। कितना गिवन है, सी आई माइनस एस आई 1725 गिवन है ना। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट है आपका 25%, 2 बार 25 लगाएंगे, और नीचे 100 इंटू 100, ठीक है। 25 हो जाए ये हो जाएगा, 25 हो जाए अगेन ये हो जाएगा, क्रॉस कर लेते हैं। 1725 और मल्टीप्लाई 4 जाए 16, ओके। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2766600। ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 27600, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर फ्रेंड, 27600, 27,600। आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।